बोली है नृपश्रेष्ठ, यदि आप प्रजा के हित के लिए ही मुझे मारना चाहते हैं, तो मेरे मर जाने पर आपकी प्रजा का आधार क्या होगा? पृथु ने कहा, अरि वसुधे, अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली तुझे मारकर मैं अपने योग बल से ही इस प्रजा को धारण करूंगा। श्री पराशरजी बोले, तब अत्यंत भयभीत एवं कांपती हुई पृथ्वी ने उन पृथ्वीपति को पुनः प्रणाम करके कहा। पृथ्वी बोली, है राजन, यत्न पूर्वक आरंभ किए हुए सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अतः मैं भी आपको एक उपाय बताती हूँ, यदि आपकी इच्छा हो तो वैसा ही करी। हे नरनाथ, मैंने जिन समस्त औषधियों को पचा लिया है, उन्हें यदि आपकी इच्छा हो तो दुग्ध रूप से मैं दे सकती हूँ। अतः हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाराज, आप प्रजा के हित के लिए कोई ऐसा वत्स पहरा बनाइए जिससे वात्सल्यवश में उन्हें दुग्ध रूप से निकाल सकूं, और मुझको आप सर्वत्र समतल कर दीजिए जिससे मैं उत्तमोत्तम औषधियों के बीज रूप दुग्ध को सर्वत्र उत्पन्न कर सकूं। श्री पराशरजी बोले, तब महाराज पृथु ने अपने धनुष की कोटि से सैकड़ों हजारों पर्वतों को उखाड़ा और उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया। इससे पूर्व पृथ्वी के समतल न होने से पूर्व और ग्राम आदि का कोई नियमित विभाग नहीं था। हे मैत्रेय, उस समय अन्न, गोरक्षा, कृषि और व्यापार का भी कोई क्रम न था। यह सब तो वेनपुत्र पृथु के समय से ही आरंभ हुआ है। हे द्विजोत्तम, जहां जहां भूमि समतल थी वहीं वहीं पर प्रजा ने निवास करना पसंद किया। उस समय तक प्रजा का आहार केवल फल मूल आदि ही था, वह भी औषधियों के नष्ट हो जाने से बड़ा दुर्लभ हो गया था। तब पृथ्वीपति पृथु ने स्वयंभुव मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही पृथ्वी से प्रजा के हित के लिए समस्त धान्यों को दुहा। हे तात, उसी अन्न के आधार से अब भी सदा प्रजा जीवित रहती है। महाराज पृथु प्राणदान करने के कारण भूमि के पिता हुए, इसलिए उस सर्वभूत धारिणी को पृथ्वी नाम मिला। हे मुने, फिर देवता, मुनि, दैत्य, राक्षस, पर्वत, गंधर्व, सर, यक्ष और पितृगण आदि ने अपने अपने पात्रों में अपना अभिमत दूध दुहा तथा दुहने वालों के अनुसार उनके सजातीय ही टोकठा और वत्स आदि हुए। इसीलिए विष्णु भगवान के चरणों से प्रकट हुई देवी सबको जन्म देने वाली, खाने वाली तथा धारण और पोषण करने वाली है। इस प्रकार पूर्व काल में वेन के पुत्र